नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन चौबे। स्वागत करता हूं आप सबका कानपा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपने इस लेक्चर में हम जानेंगे रुपए कार्ड की सक्सेस स्टोरी के बारे में। 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऐसे जिससे रुपए कार्ड इतना सक्सेसफुल हुआ। और तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या रुपए कार्ड वाकई वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड से भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका है इंडिया में, या फिर आपको जानबूझ के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है इन मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि रुपए कार्ड का नेटवर्क मैनेजमेंट का काम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। जो लोग रुपए कार्ड को काफ़ी सक्सेसफुल मान रहे हैं वो रुपए कार्ड वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड को पछाड़ दिया ऐसा कह रहे हैं, उनको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी चाहिए। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि वीज़ा कार्ड की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो यूएस गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करे। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि रुपए कार्ड ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। तो ये रुपए कार्ड की सफलता ही तो हुई, और रुपए कार्ड ने ये सब मात्र 3 सालों में किया है। 2017 में मात्र 15% मार्केट शेयर था और 2020 में ये बढ़कर 60% हो गया। तो ये बिल्कुल सक्सेस है रुपए कार्ड की, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऐसा मान लेना कि रुपए कार्ड ने फॉरेन कार्ड्स को पछाड़ दिया है, ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। टू नो द ट्रूथ वॉच टिल एंड। बट सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रुपए कार्ड ने इतना मार्केट शेयर कैप्चर कैसे कर लिया। तो इसके लिए पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है प्रधानमंत्री जनधन योजना का सपोर्ट मिलना। इस स्कीम के तहत अकाउंट होल्डर्स को सिर्फ रुपए कार्ड ही दिया गया, यानी यहां पर रुपए कार्ड को कंप्लीट मोनोपोली दे दी गई। और प्रधानमंत्री जनधन योजना के ही तहत 31 करोड़ से ज्यादा रुपए कार्ड बांटे गए। दूसरा फैक्टर है दोस्तों कि पीएसयू बैंक्स को भी गवर्नमेंट ने कहा कि आप रुपए कार्ड को प्रमोट कीजिए। और यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था फर्स्ट कार्ड फॉर एवरी इंडियन शुड बी अ रुपए कार्ड। और यहाँ पर फिर बैंक्स ने इसको सीरियसली लिया और सारे न्यू कस्टमर्स को रुपए कार्ड देने शुरू कर दिए। फॉरेन कंपनीज के कार्ड सिर्फ उन कस्टमर्स को दिए गए जिन्हें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना होता था, क्योंकि दोस्तों रुपए कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो कॉस्ट ऑफ रुपए कार्ड। इसके दो पहलू हैं, पहला जीरो एमडीआर नॉर्म्स और दूसरा है जीरो प्रोसेसिंग एंड ट्रांजैक्शन फी। दोस्तों जो एमडीआर है वो देना पड़ता है मर्चेंट्स को कार्ड यूज के लिए। पीओएस मशीन का जब कार्ड यूज होता है तो उसके लिए फी देनी पड़ती है, और यहाँ पर रुपए कार्ड के लिए इसको एकदम जीरो कर दिया गया है, यानी बिल्कुल सस्ता। आप यहाँ पर न्यूज़ क्लिप में ये देख सकते हैं। और दूसरा है दोस्तों प्रोसेसिंग फी। ये दोस्तों बैंकों को देना पड़ता है फॉरेन कंपनीज को, बट रुपए कार्ड के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी बैंकों को, किसी भी कंपनी को। तो यहाँ पर इस कारण जो है रुपए कार्ड सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू वीज़ा और मास्टर कार्ड, और इसने भी इसके यूसेज को प्रमोट किया। फोर्थ फैक्टर है दोस्तों टारगेटेड कस्टमर्स। देखिए दोस्तों एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। जबकि जो ये सारी कंपनीज हैं उनका मेन मोटिव है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसीलिए रुपए कार्ड उन तक पहुंचा जिन तक वीज़ा और मास्टर कार्ड सपने में भी नहीं सोच सकते थे पहुंचने को। यहां पर एनपीसीआई ने टारगेट किया उन अनटैप्ड रूरल कस्टमर्स को जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। यानी रुपए कार्ड ने वीज़ा मास्टर कार्ड का बाजार छीना ही नहीं, जैसा एक्चुअली में अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन पर कभी भी मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड ध्यान ही नहीं देने वाले थे, क्योंकि इससे उनको वो प्रॉफिट मिलना ही नहीं था। उसके बाद से दोस्तों जो फिफ्थ फैक्टर है वो है मार्केट शेयर बढ़ने का। यहाँ पर मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया, और मास्टर कार्ड को बैन इसलिए किया गया क्योंकि आरबीआई का जो डाटा लोकलाइजेशन का ऑर्डर था उसको मास्टर कार्ड ने कभी भी कॉम्प्लाई नहीं किया। फिर आरबीआई ने एक्शन ले लिया और मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया। तो जो मास्टर कार्ड को यूज करने वाले कस्टमर्स थे वो वीज़ा कार्ड की तरफ और रुपए कार्ड की तरफ शिफ्ट हो गए। इससे भी मार्केट शेयर बढ़ने लगा रुपए कार्ड का। बट ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है दोस्तों। आज की डेट में
क्रेडिट कार्ड के मामले में रुपए कार्ड का शेयर लेस देन 1% है। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि रुपए कार्ड ज़्यादा सक्सेसफुल है मास्टर कार्ड और क्रेडिट कार्ड से? आज की डेट में भी 99% मार्केट शेयर जो है क्रेडिट कार्ड का, उसे वीज़ा और मास्टर कार्ड ही एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ डेबिट कार्ड में ही रुपए कार्ड जो है इतना ज़्यादा नंबर अचीव कर पाया है। यहाँ पर अभी भी डेबिट कार्ड के मामले में कोई कुछ भी नहीं कर पाया है रुपए कार्ड का नंबर जो है डेबिट कार्ड के मामले में सिर्फ 60% बढ़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। बट आज की डेट में भी वॉल्यूम और वैल्यू के केस में 34% और 30% शेयर ही रुपए कार्ड के पास है। यानी इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि रुपए कार्ड को अक्सर जो पुअर सोसाइटी है वो यूज़ कर रही है, और जो एक तरीके से ये इन कंपनीज के कार्ड्स हैं उसको रिच कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में अभी जो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड की कंपनियां हैं उनको कोई एक्चुअल में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना वो ट्राई टू शो ऑफ कर रही हैं। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि रुपए कार्ड को अब यहाँ पर ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड पर फोकस करने की और अपने आप को इंटरनेशनलाइज करने की, और यहाँ पर इसके लिए हर संभावित प्रयास इसको करने चाहिए। दूसरी तरफ मैं फॉरेन कंपनीज को ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया जो है एक फ्री एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट है और यहाँ पर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन वैसे भी नहीं करने वाले थे और रुपए कार्ड ने वही कैप्चर करके अपने कस्टमर्स बढ़ा लिए, जिसके कारण उसका मार्केट शेयर इतना ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आप इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका के पास जा करके, और इंडियन पॉलिसीज़ को आप बुरा भला कह रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको इंडियन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और उससे आपको भी फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। जय हिंद। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स नीचे दी हुई है। हम आपसे कोई 4-5 डिजिट में पैसा नहीं मांग रहे, आप हमें 1 to 2 डिजिट में भी पैसा दे सकते हैं, यानी 1 रुपये से 99 रुपीज़ के बीच में, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो। नहीं तो एटलीस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।